नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे TGT आर्ट्स के कट ऑफ के बारे में। जो ये एग्ज़ाम हुआ था, ये दिसंबर 13, 2020 को हुआ था। पोस्ट कोड 795। तो बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट बैठे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में 26,000 लोगों को रोल नंबर इशू हुए थे, जिसमें से जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 699 के लिए, उसमें 23,962 लोग अपेयर हुए थे। और उन जो कैटेगरी वाइज है कितने कैंडिडेट थे, जैसे जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व के 10,697 कैंडिडेट थे, ओबीसी के 3,744, एससी के 5,015 कैंडिडेट थे, एसटी के 1,571 कैंडिडेट थे। और बात करते हैं बीपीएल की, उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, तो लगभग 900 कैंडिडेट बीपीएल के थे जनरल कैटेगरी से, और ओबीसी में 273 कैंडिडेट थे, एससी से 529 कैंडिडेट थे। जो ओबीसी, एससी और एसटी है, इन में जो बीपीएल के कैंडिडेट की संख्या है लगभग इतनी ही रहने वाली है, 20-30 ऊपर नीचे होंगे। जबकि जनरल ईडब्ल्यूएस है, इसमें जो है ईडब्ल्यूएस के जो परीक्षार्थी है, कैंडिडेट है, वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था। तो जो जनरल में 10,697 थे, उसमें से लगभग मेरे हिसाब से जनरल में जो प्रेजेंट में कैंडिडेट होंगे वो होंगे 9,000 के लगभग, और यहाँ पर लगभग 3,000 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे। और डब्ल्यूईएक्सएम जो कैटेगरी है, इसमें जनरल के 509 कैंडिडेट ने भाग लिया था, ओबीसी के 125, एससी के 95 और एसटी के 20 कैंडिडेट ने भाग लिया था। तो अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम लिया गया था पोस्ट कोड 795 टीजीटी आर्ट्स, इसमें कुल कितनी पोस्ट थी। तो जनरल में 112 पोस्ट थी, ओबीसी ओपन में 50 पोस्ट है जो भरी जा रही है अभी, एससी में 62, एसटी में 61 कैंडिडेट है। टोटल जो अनरिजर्व पोस्ट है ऑल कैटेगरी की, वो है 235 पोस्ट। और बीपीएल और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस में 39 पोस्ट है, और ओबीसी बीपीएल में 11 पोस्ट है, एससी बीपीएल में भी 11 है, जबकि एसटी में 4 पोस्ट है। और डब्ल्यूईएक्सएम जो कैटेगरी है, इसमें जनरल में 4 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है, और एससी में 2 पोस्ट है, एसटी में कोई भी पोस्ट नहीं है। टोटल जो है अभी जो ये कमीशन हुआ है 307 पोस्ट के लिए हुआ है। तो अब बात करते हैं कि जो एग्जाम था उसमें सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन थे, और एवरेज अगर बात की जाए तो कितने मार्क्स आ सकते हैं सभी के। तो सबसे पहले हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 10 नंबर के थे। तो एवरेज जो है लगभग जो जिनकी सिलेक्शन होगी उन्होंने 11 क्वेश्चन तो ठीक किए ही होंगे। ज्योग्राफी में भी 11 क्वेश्चन 20 में से ठीक किए होंगे। पोल साइंस में भी 20 क्वेश्चन थे, इसमें से एवरेज 13% जो है बिल्कुल एवरेज थे, जो ना ज़्यादा टफ थे, मतलब हर कैंडिडेट उसे सॉल्व कर सकता था। कॉमर्स के जो 20 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के जो थे, इसमें भी 11 क्वेश्चन एवरेज हर कैंडिडेट कर सकता था। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे, 20 में से 11 क्वेश्चन हर कैंडिडेट कर सकता था जिसने तैयारी की हो। और हिंदी में भी 20 में से 11 क्वेश्चन हर कैंडिडेट कर सकता था आसानी से। और साइंस के 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 5 क्वेश्चन कर सकता है। एजुकेशन के जो क्वेश्चन थे वो 10 में से, उसमें से भी 5 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। और हिमाचल जीके की बात करें तो इसके 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 11 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो 6 क्वेश्चन थे। ऐसे तो 6 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, पर अगर सोचा जाए कि ज़्यादा टफ होंगे तो फिर भी 3 क्वेश्चन 50% आसानी से किए जा सकते थे। करंट अफेयर्स के भी 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन मतलब आसान से थे, जिनको आसानी से किया जा सकता था। तो एवरेज मेरे हिसाब से 96 मार्क्स, 95-96 आसानी से प्राप्त किए जा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे। 96 का मतलब है कि 48 मार्क्स। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। जो पिछला जो एग्जाम हुआ था पोस्ट कोड 699 के लिए, उसकी जनरल की जो कट ऑफ गई थी विद डीबी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जनरल की गई थी 52 मार्क्स। जनरल बीपीएल की थी वो थी 49.83। जनरल डब्ल्यूएफएफ की कट ऑफ गई थी 41.4।
और ओबीसी की मेरिट गई थी 47.13, ओबीसी बीपीएल की गई थी 43.54, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ की गई थी 33.70। और एससी की बात करें तो एससी में 47.12 लोएस्ट मेरिट गई थी विद डॉक्यूमेंटेशन, एससी बीपीएल में 47.22 गई थी, एससी डब्ल्यूएफएफ में 33.59। और एसटी की बात करें तो एसटी में 48.14 लोवेस्ट मेरिट गई थी, एसटी बीपीएल में 49.64 मेरिट गई थी टीजीटीआरस में। आपको यहां पर दिख रहा होगा एसटी अनरिजर्व और एसटी बीपीएल, इसमें एसटी की मेरिट नीचे गई थी और एसटी बीपीएल की मेरिट ऊपर गई थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो सब कैटेगरी है जैसे बीपीएल है, बीपीएल के कैंडिडेट बीपीएल में ही रहते हैं, वो अनरिजर्व में नहीं जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो इस वर्ष जो 13 दिसंबर 2020 को पोस्ट कोड 795 का टीजीटीआरएस का एग्जाम हुआ था, इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो ये मेरा अनुमान है। इस कट ऑफ को निकालने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी जिन्होंने पिछली बार भी पिछले 2 सालों से जिन्होंने कमीशन दिया था, जो सिलेक्ट हुए हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए थे, उनके इंटरव्यू के आधार पर मैंने ये कट ऑफ बनाई है। तो जनरल की बात करें तो जनरल में अनरिजर्व की जो कट ऑफ रह सकती है, पहले जो जिनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा 46 से 47 लोवेस्ट, 46 और 47 के बीच में जिसके मार्क्स है लोवेस्ट, उनको कॉल आ सकती है। यानी मेरे हिसाब से तो 100% इनको कॉल आ जाएंगी। और जिनके टोटल विद डॉक्यूमेंटेशन 53 मार्क्स बनेंगे, उनकी सिलेक्शन भी पक्का है। और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 44 से 46 तक जिनके मार्क्स बने हैं उनको कॉल आएंगी, और जिनके 51 नंबर बनेंगे विद डॉक्यूमेंटेशन, उनकी सिलेक्शन पक्की है मेरे हिसाब से। और WEXM जो कैटेगरी है, इसमें 38 से 40 तक लोवेस्ट कॉल आ सकती है और 43 मार्क्स की सिलेक्शन हो सकती है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी अनरिजर्व में 41 से 43 तक लोवेस्ट कॉल आएंगी, और जिसके 48 नंबर विद डॉक्यूमेंटेशन बन रहे हैं उसकी सिलेक्शन मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और ओबीसी बीपीएल की बात करें तो 37 से 38 लोवेस्ट कॉल आएंगी और 43 मार्क्स पे सिलेक्शन है। WEXM जो कैटेगरी है, इसमें 30 से 32 मार्क्स तक लोवेस्ट कॉल आएंगे और 35 मार्क्स वाले की सिलेक्शन हो जाएंगी। और एससी में 41 से 43 तक लोवेस्ट कॉल आएंगी और 48 मार्क्स से ऊपर जिनके भी डॉक्यूमेंटेशन बन रहे हैं उसकी सिलेक्शन हो जाएंगी। और एससी बीपीएल की बात करें तो इसमें भी 39 से 41 तक कॉल आएंगी, और जिसके 46 नंबर बन रहे हैं एससी बीपीएल में, उसकी भी सिलेक्शन हो जाएंगी। और WEXM जो कैटेगरी है, इसमें 35 मार्क्स विद डॉक्यूमेंटेशन जिसके बन जाएंगे उसकी सिलेक्शन हो जाएंगी। और एसटी की बात करें, एसटी अनरिजर्व की, तो इसमें 44 से 45 तक जिसके 44 से 45 तक मार्क्स बन रहे हैं उनकी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएंगी, और डॉक्यूमेंटेशन में जिसके 50 मार्क्स बन जाएंगे वो उसकी सिलेक्शन हो जाएंगी। अगर एसटी बीपीएल की बात करें तो 42 से 44 तक कॉल आएंगी और 49 मार्क्स जिसके बन जाएंगे उसकी सिलेक्शन हो जाएंगी। तो ये मेरे अनुसार ये कट ऑफ रहने वाली है टीजीटीआरएस पोस्ट कोड 795 की। अगर आपको इसमें कुछ ये लगता है कि मैंने ज़्यादा बोल दी है या कम बोल दी है, तो आप मेरे जो YouTube में इसको डालने जा रहा हूँ, इसके कमेंट बॉक्स में लिखे कि आपके अनुसार कितनी कट ऑफ रहने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद।